कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है, भागवत जी की रचना की है। हे श्रोताओ, आप ध्यान देकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना, सुन करके जब ये समाचार पितामह ब्रह्मा जी ने सुना, पितामह ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में गए अर्थात ब्रह्मलोक में। पितामह ब्रह्मा जी ने भौतिक तुला लगाई, एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले में सभी साधनों को रखा। एक एक करके सभी साधन भागवत जी के पल्ले में चढ़ा दिए, लेकिन भागवत जी अपने महत्व के कारण भारी रही। यह देख करके सभी ऋषि महर्षि बड़े आश्चर्य में डूब गए। सभी ऋषि आश्चर्य करने लगे, हो कैसे सौभाग्य की बात है, आज जो श्रीमद् भागवत जी है सभी साधनों से भारी है। कैसे आश्चर्य की बात है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ भागवत जी? ये नहीं चाहिए, ये कैसे हुआ? बड़ा आश्चर्य करने लगे। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा, इस श्रीमद् भागवत कथा की जो साप्ताहिक विधि है उस सनकादिक ऋषि ने नारद जी को सुनाई थी, बताई थी। जब परीक्षित ने ये सुना, परीक्षित ने जब सुना, सूत गोस्वामी से सौनकादिक ऋषि प्रश्न करने लगे। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी जी, नारद जी तो सर्वत्र भ्रमण करने वाले, एक जगह कभी भी टिकते नहीं हैं। लेकिन नारद ऋषि की सनकादिक ऋषियों के साथ भेंट कैसे, उनसे मुलाकात कैसे? सुन करके सूत गोस्वामी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, हे सौनकादिक ऋषियों, आप ध्यान दे करके सुनिए। जिस समय राजा परीक्षित जिन्हें तक्षक साप से डसने का अभिशाप लग गया था, श्रृंगी ने अभिशाप दे दिया था, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी को जब कथा सुना रहे थे, भागवत जी की कथा, उस समय देवता लोग अपने काम में बड़े निपुण होते हैं। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के, देवताओं ने अमृत का कलश ला करके श्री सुखदेव गोस्वामी से कहा, है श्री सुखदेव जी, हम ये अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के आए, इसलिए आप इस अमृत के कलश को ले लीजिए और अमृत का कलश लेकर के अमृत के बंदे में हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई।